नमस्कार दोस्तों, देसी पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि देसी पोल्ट्री फार्म में ज़्यादातर लॉस क्यों होता है, लॉस के क्या कारण है। ये वीडियो ज़िला लखीमपुर खीरी से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर देसी पोल्ट्री फार्म में लॉसेस क्या होता है। तो जैसा कि सभी को पता है कि देसी पोल्ट्री में ज़्यादातर किसान भाई मुर्गियों को अंडे पर्पज़ के लिए रखते हैं। एक दिन का चिक आता है, उसमें पता नहीं होता है कितने मुर्गे हैं कितने मुर्गियां हैं। तो मुर्गों को 2-2.5 किलो होने तक उनको रखा जाता है। उसके बाद उन्हें सेल कर दिया जाता है और मुर्गियों को अंडे पर्पज़ के लिए रखा जाता है। मुर्गियाँ 5 महीने तक अंडा नहीं देती, उसके बाद वो अंडा देना स्टार्ट करती हैं। तब तक 5 महीनों तक उनका अच्छी प्रकार से रखरखाव किया जाता है। अगर उनके रखरखाव में चूक होती है, गड़बड़ी होती है, अच्छा फीड नहीं मिलता है, तो उनके अंडा देने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रभावित होती है। अंडा का उत्पादन कम होता है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान होगा। चलिए हम शुरुआत से बात करते हैं। देसी पोल्ट्री में सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली ये है कि सबसे पहले हमें अच्छी नस्ल के चिक्स डालने चाहिए और अच्छी नस्ल के साथ स्वस्थ हेल्दी चिक्स होने चाहिए। अगर चिक्स गड़बड़ हैं तो हमें पहले दिन से ही नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। तो पोल्ट्री फार्म में, देसी पोल्ट्री फार्म में चिक्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी ब्रीड का होना चाहिए, हेल्दी चिक होना चाहिए। तो मैंने बताया कि चिक्स जितना नज़दीक से मिल सके अच्छी क्वालिटी का, वो सबसे बेहतर माना जाएगा। क्योंकि अगर हेल्दी चिक होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बीमारियां कम आएंगी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आगे चल कर के वो अच्छा मुर्गा मीट के लिए अच्छा तैयार हो जाएगा, अच्छा वेट गेन करेगा और जो मुर्गियां होगी वो अच्छे अंडे उत्पादन में सहयोग करेंगी। दूसरी बात है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जिसको हम बोलेंगे फीड, दाना। जो इनका दाना होता है उस पर क्योंकि देसी बर्ड को हमको 5 महीने तक रखना है, 5 महीने तक कोई इनकम नहीं होने वाली है, तो 5 महीने तक हमें इन्हें फीड देना है। तो अगर हम प्योर इनका मार्केट का फीड देंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्योर मार्केट का फीड अगर 5 महीने खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो किसान भाइयों को करना क्या चाहिए, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर करके उन्हें मार्केट का फीड साथ में अपने घर का बनाया हुआ कुछ फीड पक्षियों को देना चाहिए। पक्षियों को हरा खाने के लिए दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सहजन, इसको मोरिंगा बोलते हैं। इसकी पत्तियां मैं रोज़ देता हूं बर्ड को। इधर बांध के रखी हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। इधर मोरिंगा ही पड़ा हुआ है ये सब। तो कुछ हरा चारा भी, जैसे गुलरी के पत्ते हो गए, कटहल के पत्ते हो गए, मोरिंगा है, ठंडक के मौसम में बरसीम अवेलेबल होती है, वो खिलाना चाहिए। ये हरा चारा होता है, इसको खिलाने से पक्षियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे जो दाना है, जो फीड है, उसमें हमें राहत मिलती है कुछ हद तक। और घर का बना हुआ फीड खिलाना चाहिए। घर का बना हुआ फीड कैसे, जैसे हम मक्का ले लें, मक्का हमको सस्ता पड़ेगा और मक्के के साथ गेहूँ, मक्का 60 किलो और 20 किलो गेहूँ उसमें मिला के मोटा दरदरा करके रख लेना चाहिए और उसको जो मार्केट का फीड आता है उसके साथ में मिक्स करके खिलाना चाहिए। मिक्स खिलाने से ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम आ जाती है। जो दाना हमें 38-40 रुपये किलो पड़ता था, वही दाना में 29-30 रुपये किलो पड़ जाएगा। 10 रुपये किलो का अंतर आ जाता है, कॉस्ट सेविंग होती है। और मिक्स खिलाने से इनको जो ज़रूरी विटामिन मिनरल्स हैं वो मिलते रहते हैं और
दाना की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत प्यार से ये बर्ड खाते हैं। हम इनको इसी तरीके से देते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसमें मक्का और गेहूँ बीच में मिक्स है ये, और ये मार्केट का फीड है। इस तरीके से करेंगे तो जो फीड का खर्चा है वो कम होगा। और एक उपाय कर सकते हैं जो किसान भाई, मैं अपना सेटअप रेडी कर रहा हूँ, जैसे सेटअप रेडी हो जाएगा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से मक्के को उगा सकते हैं, उसका हरा चारा बना सकते हैं। मेरा सेटअप रेडी होने वाला है, अभी रेडी नहीं हुआ है, रेडी होगा तो मैं दिखाऊंगा। 1 किलो मक्के से लमसम 5-7 दिनों में 7-8 किलो हरा चारा बन जाता है। वो खिलाने से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हमें जो फीड का खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अपने पक्षियों को विटामिन मिनरल्स देते रहें टाइम टू टाइम। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, बिल्कुल से खर्चा मतलब फीड का खर्चा बचाने के लिए पूरा अपने घर का ही फीड खिलाना शुरू कर देते हैं उल्टा सीधा, तो वो भी नुकसानदेह है। हमको सब कुछ संतुलित मात्रा में रखना पड़ेगा, तब जा कर के हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम सस्ता फीड खिला देंगे पूरा घर का बना हुआ, अगर फीड घर का अच्छा नहीं बना हुआ है, संतुलित उसमें विटामिन मिनरल्स नहीं है, तो हमारे बर्ड की ग्रोथ रुक जाएगी, कम हो जाएगी। और जब वो बड़े होंगे तो अंडे के लिए उनका अंडा उत्पादन में वो अंडा उत्पादन नहीं मिल पाएगा जो हमें मिलना चाहिए, उसमें भी हमें नुकसान हो जाता है। कभी कभी हमारे बर्ड जो होते हैं उनका जो होते तो एक ही दिन के सभी हैं, लेकिन वो कुछ बर्ड छोटे रह जाते हैं, कुछ बर्ड बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके जो फीडर जो लगाते हैं इनकी हाइट पर निर्भर करता है, वो दाना नहीं खा पाते हैं छोटे जो पक्षी होते हैं, तो उस केसेस में वो कुछ पक्षी छोटे रह जाते हैं। इस केसेस में क्या होता है, जो बड़े पक्षी होते हैं छोटे पक्षियों को मार देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी बढ़ती है और किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पता चला कि कल जब मैं सुबह फार्म में आया था तो मुझे एक छोटा सा पक्षी मरा हुआ मिला था। वो बहुत हेल्दी था, आकार छोटा था लेकिन हेल्दी था, कोई बीमारी नहीं थी। तो उसमें किसान भाइयों को टेंशन हो जाती है कि ये मरा कैसे। तो जो बड़े पक्षी होते हैं वो छोटे पक्षियों को मार देते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है। तो अगर आपके फार्म में कुछ छोटे पक्षी रह गए हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग करें। अगर बर्ड को अंडे पर्पज़ के लिए रख रहे हैं तो धैर्य रखें, घबराएं नहीं। संतुलित मात्रा में घर का फीड और मार्केट का फीड देते रहें, जिससे पक्षियों की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। और लास्ट में क्या होता है, जब माल तैयार हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, जब सेलर को ख़रीदने वाला कटर वगैरह आता है तो उसके सामने ये नहीं हमको शो करना है कि हमारा बहुत दाना खा गए और इस वजह से मुझे इमरजेंसी में बेचना है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा लग गया, वो समझ गया कि ये मजबूरी में इसका फीड खर्चा ज़्यादा है इसलिए मजबूरी में बेच रहा है, तो हो सकता है आपको अच्छी रेट ना मिल पाए मुर्गों की। ओके, और प्रयास करें अपने लोकल मार्केट बनाएं अंडों के लिए, रिटेल में बेचें। रिटेल में अच्छा, अगर छोटा फार्म है तो रिटेल में बेच सकते हैं। रिटेल में अंडों का अच्छा रेट मिल जाता है, 15 से 20 रुपए तक बेच सकते हैं ठंडक के मौसम में। और एक बात बताना चाहूँगा, अपने फार्म को नीट एंड क्लीन रखें। क्लीन रखने से बदबू कम आएगी और पक्षियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अमोनिया गैस कम बनेगी। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, पक्षियों को साफ़ पानी दें। और जितना इम्पोर्टेंट फीड होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उनके लिए साफ़ और ठंडा नॉर्मल पानी होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और ज़्यादातर किसान शुरुआत में बहुत ज़्यादा बर्ड डाल देते हैं और उनको फीड खिलाने में बहुत समस्या होती है। तो शुरुआत देसी फार्म में अगर किसान कोई नया है तो बहुत ज़्यादा बर्ड ना डालें,
100-200 से ही ट्राई करें, नहीं तो वो उनको फीड खिलाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। पहले सीख लें, मार्केट बना लें, मार्केट को समझ लें 200-300 बर्ड से, उसके बाद बड़े लेवल पर जाएं, नहीं तो नुकसान हो जाता है। ओके, अगर किसान भाइयों को कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उन तक शीघ्र पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।